गीता ने यज्ञशाला के धर्म को जीवन के कर्म क्षेत्र में स्थापित कर दिया। यही गीता की विशेषता है। युद्ध भूमि में वेदांत और जीवन की प्रत्येक क्रिया में उसके संपूर्ण क्रियाकलाप में धर्म। अब आप दूसरी बात पर ध्यान दें। धर्म का अनुष्ठान होता था कामना पूर्ति के लिए अथवा अंतःकरण की शुद्धि के लिए। यदि सकाम भाव से धर्म किया जाए तो कामना की पूर्ति होती है। आप जिस किसी कामना से भी धर्मानुष्ठान करेंगे, आपके संकल्प में बल आएगा, क्योंकि धर्म में कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ पकड़ना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है, कुछ नियम ग्रहण करने पड़ते हैं और वे बिना आत्मबल के पूरे नहीं हो सकते। जिसमें आत्मबल नहीं है वो कुछ छोड़ने के लिए चलेगा तो भी जब उसके मन में लालच का, तृष्णा का उदय हो जाएगा तो वो छोड़ेगा नहीं। इसी तरह उसके मन में कुछ नियम पालन करने का विचार आएगा, तब वो मन निर्बल होने के कारण नियम का पालन नहीं कर सकेगा। मनुष्य के मनोबल की, आत्मबल की वृद्धि ईश्वर विश्वास और मर्यादा पालन से, धर्मानुष्ठान से होती है। जो अपने नियम का पालन करने के लिए कष्ट सहने को तैयार नहीं है वो निर्बल रहेगा। जो कष्ट सहकर भी अपनी मर्यादा का पालन करता है उसके आत्मबल की वृद्धि होती है। निसंदेह बड़ा बलवान है वो व्यक्ति जो विपरीत परिस्थितियों में भी धर्मानुष्ठान का, नियम का, मर्यादा का परित्याग नहीं करता, परंतु धर्मानुष्ठान को केवल एकादशी आदि व्रतों तक अथवा काशी मथुरा आदि तीर्थों तक, अर्थात अमुक काल से अमुक काल तक या अमुक धर्मस्थान से अमुक धर्मस्थान तक सीमित कर देते हैं तो उसका फल भी सीमित हो जाता है। धर्म असीम होना चाहिए। वो केवल मंदिर में न हो, घर में भी हो। वो केवल यज्ञशाला में न हो, हमारे प्रत्येक व्यवहार में भी हो। गीता ने यही किया। इसने धर्म की सीमा को देश, काल एवं समाज की मान्यताओं से ऊपर उठाकर सब जगह व्यापक बना दिया और ज्ञान के क्षेत्र को भी अरण्य में से, जंगल में से, अयोध्या में से बाहर निकालकर सर्वत्र स्थापित कर दिया। अयोध्या का अर्थ भी वही होता है जो अरण्य शब्द का होता है, जहाँ युद्ध करने के लिए बाकी ही नहीं है, जहाँ युद्ध ही नहीं है, जिससे कोई युद्ध कर ही नहीं सकता, उसका नाम होता है अयोध्या। गीता ने धर्म को एकांत से उठाकर हमारे घर में, सड़क पर, दुकान में, व्यापार व्यवहार में और ज्ञान को उसके उपदेश स्थल अरण्य से निकालकर युद्ध भूमि में उपस्थित कर दिया। ये कहावत तो पहले से प्रसिद्ध है कि घोड़े के रकाब में पांव और ब्रह्म ज्ञान। इसका मतलब है कि ब्रह्म ज्ञान घोड़े पर चढ़ते समय भी हो सकता है और तीर चलाते समय भी हो सकता है। माम अनुस्मर युध्य च, ये 8वें अध्याय का महावाक्य है। इसका अर्थ है मेरा स्मरण करो और युद्ध करो, युद्ध करो और मेरा स्मरण करो। यहाँ हृदय में, अंतरंग में अनुस्मृति की प्रधानता है और बहिरंग में युद्ध की प्रधानता है। माम अनुस्मर युध्य च में जो च है वो युद्ध को गौण कर देता है
और मामनुस्मर को मुख्य कर देता है। लड़ते भी चलो और मेरा स्मरण भी करते चलो। इस तरह से गीता के धर्म का विवेचन और गीता के धर्म का जो लक्ष्य है और उसका जो मूल मर्म है वो एकदम विलक्षण है। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।